आपने पूछा कि ऑफ सिंदूर में टर्निंग पॉइंट क्या था। मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट जो था, दो स्टेज पे देखना चाहिए आपको। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी, जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया था। एंड उन्हें वक्त लगा समझने में। एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है। और ये जो मिसमैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहां पे खुले में ना बता पाऊं, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएम उस टाइम घई साहब थे, तो यहां बैठे हुए हैं, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को समझते हुए, क्यों उनके पास सैटेलाइट से पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है इस लड़ाई को यहां पे रोकना। अच्छा जनरल साहब, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूं, और आपके बाद आने वाले अब 10 जनरल भी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर इसी तरह के अफसाने तराशेंगे। अब ये आप लोगों की मजबूरी भी बन गया हुआ है और गले की हड्डी भी बन गया हुआ है। हकीकत क्या है? हकीकत मैं आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के हम ऐनी शाहिद भी हैं, और हमने अपनी आंखों से इस जंग को देखा भी हुआ है, और हमारे साथ करोड़ों दुनिया भर के लोग भी इस जंग को उन्होंने देखा हुआ है और इस जंग को समझते भी हैं। हिंदुस्तान ने एक बुज़दिलाना पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना हमला जब किया, मसाजिद के ऊपर और मदारिस के ऊपर। एक बात याद रखिएगा कि मसाजिद और मदारिस मुसलमान एहतराम रखते हैं और मुक़द्दस मकामात हैं ये मुसलमानों के। हम बहैसियत पाकिस्तानी हिंदुस्तान में बनाई गई हर मस्जिद, हर मदरसे का दिली तौर पर एहतराम रखते हैं और उनको मुक़द्दस समझते हैं। हिंदुस्तान ने ये मसाजिद पर जो हमला ये पहली बार नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामलात के में तहरीबकारी भी करता है, दखल अंदाजी भी करता है। किराए के एजेंटों से पाकिस्तान की मसाजिद में तहरीबकारी की जाती है और पाकिस्तानी उलमा इकराम को शहीद किया जाता है, और मुल्क में फ़िरका वाराना जो है वो लड़ाई को हवा देने में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल है। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी मसाजिद और मदारिस के ऊपर हमला किया, तो पाकिस्तान ने फिर जब इसका जवाब दिया और पाकिस्तान के जंगी लड़ाका तैयारे JF-10 और JF-17 थंडर तैयारों की गरज और गूंज से सिर्फ 70,000 हिंदुस्तानी औरतों के हमल जो थे वो गिर गए थे। ये 22 मिनट की जो लड़ाई थी, इसमें 70,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और हिंदुस्तानी सर जोड़ के बैठ गए हैं कि ये 22 मिनट में हमारी जो नारियां हैं इनके 70,000 जो हमल हैं ये गिर गए हैं। अगर जंग 3-4 दिन और आगे गिरी तो हिंदुस्तान की औरतें बच्चा जनने से महरूम हो जाएंगी। इतनी तैयारों की गरज, गूंज और दहशत थी। और हिंदुस्तानियों ने कहा कि अगर हिंदुस्तानी औरत ने बच्चा ना जना तो ये जो कौम है जो सनी लियोन और नूरा फैती के ठुमकों से जवान हुई है, ये पाकिस्तान से जंग लड़ने की सलाहियत बिल्कुल नहीं रखती। आपने राह फरार में ही अफियत समझी। और पाकिस्तान ने जब मिसाइल हमले किए, हतफ 1, हतफ 2, और ये इतनी खौफनाक और दहशत और इनकी धमाकों की गूंज और साउंड था कि हिंदुस्तानी फौजियों की जो पतलूनें थीं ये आगे से गीली और पीछे से पीली होगी, और दुम दबा के ये बॉर्डर से भागे हैं, अपनी चौकियाँ इन्होंने छोड़ दी थी। और पाकिस्तानी फ़ौज का मोराल बहुत बुलंद हाईएस्ट लेवल के ऊपर था, और पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी फ़ौज के पीछे शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी थी। और हिंदुस्तानी ये जानते थे कि हमारी जो बोटियां हैं ये गिद्दू ने नहीं खानी, या पाकिस्तानी हमें नोच नोच कर कच्चा चबा जाएंगे। और दहशत और खौफ का ये आलम था कि हिंदुस्तानी
पुजारियों ने मंदिरों को ताले लगा दिए थे और वो अपने खुदाओं के नाम भूल गए थे कि वो किस किस बुत और किस किस देवता की वो पूजा करते थे। आप यहाँ पे बैठकर सिर्फ अफसाने सुना सकते हैं। हकीकत क्या है, हकीकत दुनिया भी जानती है, और हकीकत बताने के लिए हम यहाँ पे 24 आवर मौजूद हैं। और आपकी ये जो छितर परेड थी, ये गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का अब हिस्सा बन चुकी है। किसी ने अगर तारीख ऑपरेशन सिंदूर की लेनी हो तो वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाके भी ये चीज़ देख सकता है।